हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हमने रेलगाड़ी का 6 पार्ट पढ़ लिए हैं और वो समाप्त हो चुका है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों नया टॉपिक, समय चाल दूरी। समय चाल दूरी दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित रखता है। अगर आपने रेलगाड़ी दोस्तों अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखेंगे दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक नए की और मैं आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छे अच्छे सवालों के साथ में दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर बंदे के पास में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये वीडियो आपको शेयर करनी है। इतनी सी मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों। तो देखेंगे हम जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों वो आपको सामने दिख रहा होगा और बट मैं आपको लिख भी देता हूं। समय चाल और दूरी, इसके अंतर्गत दोस्तों हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। समय चाल और दूरी के अंतर्गत यानी कि हमारे पास में 3 चीजें दी हुई हैं। देखिएगा, समय चाल और दूरी। तो मैंने आपको रेलगाड़ी के अंतर्गत भी बता दिया है दोस्तों। पहली कंडीशन पे मैंने आपसे कहा था कि दूरी जो होती है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा में समय। ये बात आपको समझ में आई होगी और कुछ बंदे इस चीज को पहले से भी जानते होंगे। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों हमारे पास में मैंने आपको बताया था कि जो चाल बराबर होता है वो होता है दोस्तों दूरी बटे में क्या होता है हमारे पास में समय। ये क्लियर हुई बात। फिर यहाँ पे 3 नंबर पे कहा था दोस्तों कि जो हमारे पास में समय होता है दोस्तों, समय बराबर में होता है दूरी बटे में क्या, चाल। और मैंने रेलगाड़ी के जो टॉपिक फर्स्ट के अंतर्गत बताया था, वीडियो फर्स्ट के अंतर्गत बताया था कि अगर हमारे पास में कोई भी चाल, अगर हमारे पास में कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमें 5/18 से गुणा करना है। क्लियर। उसके बाद में कहा था दोस्तों अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल हो तो उसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको वहां पे भी बताई थी और ये चीजें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि हमारे पास में जो समय होता है मेरे प्रिय मित्रों, जो हमारे पास में समय होता है, समय हमारे पास में 3 कंडीशनों पे होता है। एक तो होता है हमारे पास में घंटे में, दूसरा होता है दोस्तों मिनट में और तीसरा होता है दोस्तों हमारे पास में सेकंड में। ठीक है। तो ये चीज हमें दूरी को देखते हुए, चाल को देखते हुए समय को बदलना होता है। ठीक है। मैंने चाल के बारे में भी बताया था दोस्तों आपको कि चाल हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में और एक होती है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। यहां तक बात हुई। दूसरी कंडीशन पे मैंने ये कहा था आपसे कि अगर हमारे पास में दूरी जो होती है, दूरी भी हमारे पास में मित्रों 2 प्रकार की होती है। पहली जो दूरी होती है हमारे पास में वो होती है दोस्तों मीटर में और अगली नेक्स्ट जो दूरी होती है वो होती है दोस्तों किलोमीटर में। किलोमीटर में किस में होती है दोस्तों, किलोमीटर में। तो ये चीजें मैंने आपको रेलगाड़ी का जो टॉपिक शुरू किया था तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया था और अब मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता दिया है। लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे जो कंडीशन है हमारे पास में वो किस तरीके की है उनको देखेंगे। अगली जो दोस्तों हमारे पास में जो कंडीशन निकलती है उस कंडीशन के अंतर्गत हमारे पास में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब औसत गति हमें ज्ञात करनी होगी तो हमें औसत गति का मतलब हो गया औसत चाल और चाल बराबर में होता है दोस्तों कुल दूरी बटे में कुल समय। ये चीजें आपको जरूरी अनिवार्य है ध्यान रखना। बट आपको मैं एक सवाल के 2-2, 3-3 तरीके बताऊंगा, आप टेंशन न लें। तो यहां से हमारे पास में हो जाता है दोस्तों औसत गति बराबर में कुल दूरी बटे में कुल समय।
फिर एक कंडीशन और निकलती है दोस्तों हमारे पास में, वो क्या होता है कि जब हमारे पास में दूरी क्या होती है, समान, दूरी क्या होती है दोस्तों, स्थिर। तो ऐसी स्थिति में चाल का उल्टा होता है समय और समय का उल्टा होता है चाल। जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास में दो कारें हैं और दो कारों की चाल S1 और S2, दो कारों की चाल हमारे पास में 4 अनुपात कितना है, 3। लेकिन दूरी हमारे पास में क्या है दोस्तों, स्थिर समान है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में इनके द्वारा लिया गया समय T1 और T2 का अनुपात 3 अनुपात कितना होगा, 4। ये चीज यहां तक समझ में आ रही होगी। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर हमारे पास में दो बाइक, बस या हवाई जहाज NXYZ कोई भी दिया हो, उसके अंतर्गत कहा गया हो कि हमारे पास में निश्चित दूरी है और निश्चित दूरी होती है तो समय यानी कि T1 अनुपात T2 का समय हमें 5 अनुपात अगर 6 दिया है तो हमारे पास में S1 अनुपात S2 यानी कि चालों का अनुपात दोस्तों 6 अनुपात कितना होगा, 5। ये होता क्यों है ऐसे, तो उसके पीछे दोस्तों ये रीजन है, आप देखते रहिएगा वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर हमें ये चीजें नहीं आती हैं तो फिर आगे जाके हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारे पास में कि ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में जब हमारे पास में दूरी समान होती है तो चाल बराबर 1/, में क्या होता है, समय। या फिर आपको कुछ बुकों में लिखा होगा कि चाल समानुपाती 1/, में क्या होगा, समय। समानुपाती का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, बराबर। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी कंडीशन पे, ये तो एक नंबर की बात थी, दूसरी कंडीशन पे लिख सकते हैं दोस्तों समय समानुपाती या फिर बराबर 1/, में क्या होता है दोस्तों, चाल। और इसी तरीके से हमारे पास में जो अभी मैंने आपको चालों का उल्टा बताया समय और समय का उल्टा बताया चाल, तो इस कंडीशन के आधार पर ये चीजें क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। अगली कंडीशन पे अगर बढ़े दोस्तों हम, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, तो देखेंगे। अगर दोस्तों हमारे पास में ये कहा जाए, देखो मैं यहां से ये लिखता हूं आपके पास में कि A और B हमारे पास में दो बाइकें हैं और A और B दो हमारे पास में बाइकें हैं, इनकी चालों का अनुपात हमारे पास में 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, 6। इनकी चालों का अनुपात 5 अनुपात 6। तो अगर हमें कहा जाए कि इनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, जबकि हमारे पास में ये दोनों बाइकें निश्चित दूरी को तय करती हैं, यानी कि दोनों बाइकें बराबर दूरी तय करती हैं, तो ये तो चालों का अनुपात हो गया। तो यहाँ पे T1 अनुपात T2 का जो मान होगा वो 6 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 5। इस तरीके से हुआ कैसे, यहां से होगा 1/, में 5 अनुपात 1/, में कितना, 6। एलसीएम ले लेंगे, या तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट एलसीएम को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30, 5 का भाग देंगे, 6 को यहाँ से 1 से गुणा करेंगे, 6 अनुपात, यहाँ से कितना निकलेगा, 5। एलसीएम कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास में समय का अनुपात कितना निकला दोस्तों, 6 अनुपात 5। अगर हमारे पास में 3 वाहन दिए हों, यानी कि 3 साधन हो हमारे पास में, और मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि हमारे पास में A अनुपात B अनुपात C 3 साधन हैं, 3 कारें हैं, 3 बाइक हैं, NXYZ आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि 3 साधन हैं, तो उनकी चालों का जो अनुपात है हमारे पास में, चालों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, 1/, में 2, 1/, में 3, 1/, में कितना, 4। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। 2 से काटेंगे दोस्तों 6, 3 से काटेंगे कितना होगा, 4 और 4 से काटेंगे दोस्तों कितना होगा, 3। तो समय का जो अनुपात निकलेगा दोस्तों हमारे पास में वो 6 अनुपात 4 अनुपात कितना निकलेगा, 3। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगली बात पे अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझिएगा कि एक लड़का है और एक लड़का
विद्यालय जाता है, ये तो उसका घर है दोस्तों, और ये उसकी स्कूल है या फिर विद्यालय है। ठीक है, यहां से वो बंदा जाता है और यहां तक वो स्कूल आता है, फिर स्कूल से जाएगा घर तक जाएगा। यानी कि ये कंडीशन जो बनेगी हमारे पास में औसत चाल की, वो किस तरीके से बनेगी। तो देखो मैं यहाँ पे अगर आपसे ये कहूं कि वो बंदा x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापसी आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, जब हमने मान ली ए क्या गया x किलोमीटर प्रति घंटा, b आया जब क्या मान ली, b वाली मान ली, तो यहां से क्या होगा हमारे पास में y, एलसीएम कितना होगा x और y। तो x का भाग दिया तो क्या बचा y का भाग दिया तो क्या बचा दोस्तों x। अब निश्चित दूरी है भैया, यहां से और यहां तक हमारे पास में जितनी दूरी होगी उतनी हमारे पास में यहां से यहां तक होगी। क्लियर, निश्चित, मैंने यही तो कहा था कि निश्चित अगर हमारे पास में दूरी होती है तो इस कंडीशन पे चालों का जो अनुपात होता है हमारे पास में, वो समय का उल्टा, और समय का उल्टा किसका हो जाता है, चालों का उल्टा। तो अब आप यहाँ पे अगर पूछा जाएगा जो सवाल, वो कहेगा कि औसत चाल ज्ञात करें, तो औसत चाल बराबर में क्या होगा हमारे पास में, औसत चाल बराबर में होता है दोस्तों कुल दूरी। और कुल दूरी हमारे पास में देखो दोस्तों, ये तो हमारे पास में है चालें, और ये हमारे पास में दोस्तों दूरी, और ये हमारे पास में दोस्तों क्या, समय। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुल दूरी मैंने अभी बताया था कि औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ये चीज आपको ध्यान है। अब आप यहां देखें कि औसत चाल बराबर में कुल दूरी, तो देखो x y एक बार तो जाने में और एक बार आने में, तो मैं लिख सकता हूं एक्स वाई प्लस में एक्स वाई बटे में कुल समय। तो ये हमारे पास में समय, तो यानी कितना हो गया y, और ये कितना हो गया x, तो यानी कि y प्लस में कितना x, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो यहां से लिख देंगे दोस्तों 2xy बटे में x प्लस में y। ये y प्लस x हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई या y प्लस x। तो जो फॉर्मूला बन के आया दोस्तों, वो हमारे पास में कितना आया है, 2xy बटे में x प्लस में y। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे पास में जो तीन कंडीशनों का जो सवाल होता है, उसके अंतर्गत भी, जिसके अंतर्गत तीन चालें दी होती हैं, उसमें भी इसी तरीके का लॉजिक लगता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा उसी तरीके से मैं आपको इन चीजों को बताता जाऊंगा, तो देखते रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको दोस्तों हमारी अच्छी लगती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने एक पहला सवाल लेता हूं, और पहले सवाल के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है वो चीज आपको देखनी है, और किस तरीके से इन सवालों को सोल्व हम करते हैं। दोस्तों हमारे पास में कहा गया है कि एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी आता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। 75 किलोमीटर गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापसी आ रहा है। तो बंदे ने पूछा है कि उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो आप यहां देखेंगे हमारे पास में, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से समझना है कि औसत चाल बराबर में होता है हमारे पास में, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस में y। क्लियर यहां तक। जब हमारे पास में स्थिर दूरी हो, यानी कि समान दूरी हो, अगर दूरी हमारे पास में अलग अलग होगी तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, जितनी दूरी होगी उतनी ले लेंगे, फिर हमारे पास में समय का भाग दे देंगे। तो अब आप यहां देखें कि हमारे पास में जो x का मान है वो कितना दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का जो मान दिया है दोस्तों कितना दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप यहां देखो 2 गुणा में कितना होगा 75, गुणा में कितना हो गया 50, और बटे में कितना हो गया दोस्तों, इन देखो x प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास में y। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं हमारे पास में तो कितना होगा 125। क्लियर यहां तक। देखो 25 से कितना 5, 25 से कितना 2, 5 से अगर काटे तो कितना हो गया 15। अब देखो 15 चौको कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से उसकी क्या होगी दोस्तों हमारे पास में औसत चाल। अगर हम इन सवालों को इस तरीके से नहीं करना चाहें दोस्तों तो हमारे पास में एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। यानी कि पहला जो बंदा हमारे पास में जो घर से निकलकर विद्यालय गया था उसको मान लेते हैं हम ए जो है हमारे पास में वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और बी वापसी में, यानी कि वही दूरी है, जाने वाली की तो ए मान ली और आने वाले की क्या मान ली बी। तो बी ये क्या हो गया हमारे पास में 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम हमारे पास में होगा 150 बटे, अब यहां से हम 75 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 50 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। ये हमारे पास में दोस्तों क्या है चालें हैं और ये हमारे पास में क्या है दोस्तों दूरी है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है दोस्तों समय। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में हमें पता है कि औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो यहां से कुल दूरी कितनी होगी 150 तो जाने में और 185 आने में, बटे में क्या होगा हमारे पास में दोस्तों कितना होगा 5। तो यानी कि 300 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं मेरे प्यारे मित्रों तो मेरे पास में निकलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस व्यक्ति की औसत चाल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में उसके अंतर्गत लिखा, ये तो दो कंडीशनों से था, एक जाने से और एक आने से। अब हम लेते हैं दोस्तों 3 कंडीशनों पे। तो 3 कंडीशनों पे हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अगली उतनी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। या तो दोस्तों 3 कंडीशनों, जब हमारे पास में 3 चालें हों और निश्चित दूरी हो, 3 चालें हों और निश्चित दूरी हो, तो ऐसी कंडीशन पे हम इस फॉर्मेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा कौन से वाले का, औसत चाल बराबर 3xyz बटे में xy प्लस में y z प्लस में zx, इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। और एक बार इस फॉर्मूले से रिलेटिव एसएससी सीपीओ के अंतर्गत सवाल पूछा जा चुका है। वो कैसे पूछा जा चुका है उसको भी सुन लीजिएगा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तथा उतनी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तथा उतनी दूरी को z किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो ज्ञात करें व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो ऑप्शन में आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल रहे थे, तो आपको वहां पे ये वाला ऑप्शन चुनना था, यानी 3xyz बटे में xy प्लस में yz प्लस में zx। तो यहां तक क्लियर हुई ये बात कि अगर हमारे पास में कोई अंक यानी कि डिजिट नहीं दिए हों एक्स वाई और जेड से या ए बी सी से अगर पूछा जाए तो हमारे पास में इस तरीके के ऑप्शन का विकल्प सही होगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद में सवाल के अंतर्गत कहा गया था दोस्तों कि x बराबर में हमारे पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, y बराबर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और z बराबर में हमारे पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। क्लियर। अब आप अगर इस चीज को यहां जमाने लग गए दोस्तों तो टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना। x का मान 12, y का मान 15 और z का मान कितना 20। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो गया 60। 12 का भाग देंगे दोस्तों 5 आएगा, 15 का भाग देंगे 4 आएगा, 20 का भाग देंगे कितना आएगा 3। ये हमारे पास में समय, ये दूरी है और ये क्या है दोस्तों चाल। क्लियर यहां तक। अब देखो 60 किलोमीटर ए ने चला भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर, यानी कि 3 दूरियां हैं 60-60 किलोमीटर की, तो कितना हो गया 180। तो कुल दूरी कितनी होगी हमारे पास में 180 बटे में, अब हमारे पास में ये कितने हो गए 5 और 4 कितना 9, 9 और 3 कितना 12। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखो 12 एकम कितने हो गए दोस्तों 12 और 12 पंजो कितना हो गया 60,
यानी कि मैं कह सकता हूं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस व्यक्ति की क्या होगी हमारे पास में औसत चाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। ऐसे सवाल जो हैं रेलवे के अंतर्गत अधिकतर पूछे जाते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में, देखो अगर हमें 4 की कंडीशन हो दोस्तों तो 4 की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपको करके बता देता हूं। फिर हमारे पास में चाहे 4 दूरी दी हो निश्चित, चाहे 5, चाहे 6, 7, चाहे 8, कितनी भी दी हो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली उतनी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अगली उतनी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है और अगली उतनी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। देखो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे चार चालें दी हुई हैं। पहली चाल हमारे पास में कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगली हमारे पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगली हमारे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगली हमारे पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो x, ये x मान लिया, ये y और ये कितना हो गया z और ये हमने मान लिया a। कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x, y, z और a। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में 120। क्लियर। तो यहाँ से हमने 10 का भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों 12, और यहाँ पे 20 का भाग देंगे तो कितना होगा 6, 30 का भाग देंगे तो कितना होगा 4 और 4 का भाग देंगे तो कितना होगा 3, मतलब 40। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में 120, 120, 120, 120 कितनी बार हुआ दोस्तों 4 बार हुई। तो यहाँ से हम डायरेक्टली 12 चौको 48, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल दूरी कितनी है 480 बटे में। तो यहाँ से देखो 12 और 6 कितना 18, 18 और 4 22, 22 और 3 कितने होंगे हमारे पास में 25। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास में 25। क्लियर। अब देखो 25 का अगर भाग हम यहाँ देते हैं 45 के अंतर्गत, तो 25 से कम कितना होगा दोस्तों 25। अब बच जाएंगे हमारे पास में यहाँ से कितना दोस्तों 23। कितने बचे 23, और 23 का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में 230। अब 230 में हम 25 का भाग देंगे तो 25 नंबर 225 होते हैं, तो ये कितनी बार गया हमारे पास में 9 बार। अब यहाँ से 230 में से 225 कम करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 5, और 5 का मतलब एक जीरो लग जाएगी, दशमलव लगा के कितना आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना होगा 19.20 बोलेंगे इसको, 19.20 उस व्यक्ति की क्या होगी औसत चाल। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, और हमने आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है कि हमारे पास में चालें चाहे 3 हो, 4 हो, चाहे 2 हो, हम इस तरीके से सवाल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हम अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो यहाँ पे दूरी अलग अलग दी हुई है दोस्तों। 80 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति चल रहा है। दूसरी कंडीशन पे कहा गया है कि 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 50 किलोमीटर की जो दूरी है हमारे पास में दोस्तों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंदा तय कर रहा है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। तो ज्ञात करें उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। ये सवाल दोस्तों एक बार दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो देखो पिछले सवालों में हमारे पास में दूरी समान थी तो हमने डायरेक्ट किया था, और अगर हमारे पास में जब दूरी अलग अलग होती है तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको लिखवा भी दिया और बता भी दिया। कहा था मैंने आपसे औसत चाल या औसत गति बराबर में क्या होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब आप यहाँ देखेंगे कि कुल दूरी का जो मतलब है हमारे पास में वो कितना है दोस्तों, 80, फिर कितना है 50, फिर कितना है हमारे पास में 60। देख लीजिएगा एक बार, 80, 50 और कितना 60, कुल दूरी हो गया। अब कुल समय, भैया कुल समय तो दिया ही नहीं है हमारे पास में, लेकिन अगर मैं दूरी में चाल का भाग दे दूं तो हमारे पास में क्या निकलेगा दोस्तों, समय निकलेगा। तो समय निकलेगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 80 बटे में कितना 60, तो ये भी समय है। फिर यहाँ पे कितना हो गया 50 बटे में कितना 40 प्लस में, और वहां पे कितना है 60 बटे में कितना 80। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में कुल समय। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भैया अगर मैं 20 से काटूं तो कितना हो गया 4, 20 से काटे तो कितना 3, 10 से काटे तो 5 और 10 से काटे तो 4, और 20 से काटे तो 3 और 20 से काटे तो कितना 4। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं दोस्तों, क्या लेता हूं एलसीएम, तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं एलसीएम लेता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी कितना है 4, तो एलसीएम ले लिया कितना 12। 3 का भाग दिया 4 भर गया, 4 गुना 4 तो कितना हो गया दोस्तों 16 प्लस में। फिर 4 का भाग दूंगा 3, 3 पंजो कितना 15 प्लस में। 4 का भाग दिया 3, 3 3 कितना हो गया दोस्तों 9। लेकिन ऊपर हमारे पास में कितना है दोस्तों, ये 9 है। तो यहां से हमारे पास में देखो कितना 130, 80 50 कितना 130, 130 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 190। ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास में 190 बटे में, अब देखो 16 और 15 कितना 31, 31 और 9 कितना 40। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों 40 बटे में कितना 12, लेकिन 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 12। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। 0 से हमारे पास में 0, 4 से काटेंगे कितना 3, 19 3 कितना होते हैं दोस्तों 57। 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस व्यक्ति की क्या थी दोस्तों हमारे पास में चाल। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये चीज भी समझ में आई होगी, और इस तरीके के सवाल भी एग्जामों में निकलते रहते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, अच्छा सवाल है, और इस सवाल के अंतर्गत मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। आप चाहे कहीं भी पढ़े हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप समझने की कोशिश करें कि ऐसे सवालों को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। देखना है सवाल के अंतर्गत, एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो यह 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिएगा दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 11 मिनट की क्या होगी उसे देरी होगी। क्या होगी दोस्तों देरी। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो दोस्तों जाएगा तो वो 9 मिनट क्या होगा हमारे पास में 9 मिनट पहले पहुंचेगा। इस बात को समझना है। तो यहां से दोस्तों हमारे पास में पूछा गया है कि सही समय और दूरी ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो सही समय क्या होगा, दूसरा पूछा जा सकता है दूरी कितनी होगी, और फिर तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि सही समय में तय करने के लिए उसे कितनी चाल रखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको समझनी है। ऐसे सवालों के अंतर्गत 3 सवाल बनते हैं दोस्तों, और ऐसे सवाल लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहां देखेंगे दोस्तों हमारे पास में पहला सवाल तो मैं आपको दोस्तों बताता हूं मेथड, और मेथड के बाद में फिर बताऊंगा कि आज जो करंट में चल रहा है वो तरीका क्या है, और फिर बीच में जो तरीका चला था मध्यम। देखो फर्स्ट तरीका तो हमारे पास में होता है मेथड, जो फर्स्ट कंडीशन पे चालू हुआ था, उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन पे चलता है ट्रिक, और तीसरा जो होता है उसका वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा और तीनों तरीके से इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास में यहां से देखेंगे मेथड, यानी कि देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो 11 मिनट की क्या होगी दोस्तों हमारे पास में देरी। समझने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों हमारे पास में एक व्यक्ति विद्यालय जा रहा है। कहां जा रहा है? विद्यालय। लेकिन विद्यालय जब वो बंदा जा रहा है हमारे पास में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि विद्यालय और घर के बीच में जो दूरी है हमारे पास में वो क्या है? निश्चित। तो दूरी के आधार पर हम इन इक्वेशनों को क्या करेंगे दोस्तों? बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सही समय जो है दोस्तों उसका, विद्यालय का जो सही समय है वो हमारे पास में क्या है? टी। सही समय बराबर में क्या लिया मैंने? टी।
देखो दूरी के आधार पर इक्वेशन बराबर कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, 20 कोष्टक में क्या होगा मेरे पास में टी, देरी हो रही है 11 मिनट की, तो टी प्लस में कितना होगा 11 बटे में कितना होगा 60। 60 क्यों, क्योंकि हमारे पास में किसमें, मिनट में। बराबर में क्या होगा दोस्तों 30 और 30 ब्रैकेट यानी कि टी यानी कि 9 मिनट पहले, तो टी माइनस में कितना होगा 9 और बटे में कितना होगा दोस्तों 60। 60 से 60 खत्म, ये चीज क्लियर। अब देखो 0 से ये 0 खत्म, तो अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 2t प्लस में कितना होगा दोस्तों 22 बराबर में 3t माइनस में कितना होगा 27। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो ये 22 इधर जाएगा हमारे पास में, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के कितने दोस्तों 49, और ये 3t इधर आएगा तो माइनस का क्या होगा 1t, तो ये क्या होगी बराबर। माइनस और माइनस से माइनस खत्म, तो दोस्तों हमारे पास में t बराबर में कितना निकला है 49 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सही समय उस व्यक्ति का विद्यालय जाने का जो सही समय यानी कि वो निश्चित जो दूरी थी वो कितने समय में तय की जा सकती थी 49 मिनट में। अगर दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे पूछा जाए कि दूरी कितनी थी, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में आप कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं। तो देखो दूरी बराबर में जो होता है हमारे पास में, दूरी बराबर में क्या होता है हमारे पास में दोस्तों चाल, और चाल गुणा में क्या होता है हमारे पास में समय। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चाल हमारे पास में कितनी थी दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय जो हमारे पास में जो टी का मान जो निकला है दोस्तों वो कितना था, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गुणा में कितना 49। लेकिन 49 तो था टी का मान, किसका मान था टी का मान, लेकिन अगर इस इक्वेशन से करेंगे तो हमारे पास में 11 ऐड होंगे, तो प्लस में कितना होगा दोस्तों 11 बटे में कितना होगा 60। अब देखो 60 से ये 60 खत्म, तो हमारे पास में जो दूरी बढ़ी वो कितनी बढ़ी 20 किलोमीटर की दूरी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों हमारे पास में पूछे कि उस निश्चित दूरी को उस व्यक्ति की 49 मिनट में पहुंचने के लिए चाल क्या होगी, तो चाल बराबर में होता है दोस्तों हमारे पास में, चाल बराबर में होता है दूरी यानी कि डी बटे में क्या होता है टी यानी कि समय। तो दूरी कितनी है हमारे पास में 20 बटे में 49 मिनट सही समय लग रहा है, तो 49 मिनट ऊपर कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 60। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं देखो 6 दूनी 12 यानी कि मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1200 बटे में कितना 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस व्यक्ति की क्या होगी हमारे पास में चाल होगी। या फिर हम भाग दे के भी आगे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वो चीज ऑप्शन के ऊपर डिसाइड करती है कि हमें कहाँ किस तरीके से विकल्प मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो था दोस्तों आपके पास में मेथड, और अगर मैं आपसे ट्रिक की बात करूं दोस्तों, तो ट्रिक किस तरीके से काम करेगी उस पे देखना है दोस्तों। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 11 मिनट क्या होती है देरी। तो मैं चाल को समय से अगर गुणा करूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास में दूरी, तो ये हो गया 11 दूनी 22 220, क्लियर। और ये 9 3 कितना हो गया हमारे पास में 27 यानी कि 270। तो ये 270 और 220 ये दूरियां हैं, तो ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो जुड़ी क्यों, क्योंकि हमारे पास में देरी और पहले है। तो देरी और पहले है यानी कि समय का जो अंतराल जो है हमारे पास में वो कितना बढ़ रहा है 20 मिनट का, ठीक है। तो यहां से कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 490 मीटर की क्या है हमारे पास में, किलोमीटर की क्या है दोस्तों दूरी। और अगर यहाँ पे जो डिफरेंट है वो चालों का वो कितना है हमारे पास में 30, तो दोनों का अंतर जो है उसमें इसका भाग दे देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा 49 मिनट, और 49 मिनट क्या है हमारे पास में सही समय। बट बाकी आगे की जो प्रोसेसिंग होगी वो सेम होगी, क्योंकि भैया हमारे पास में 49 मिनट में उस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो 11 मिनट की क्या होगी देरी। और अगर मैं यहाँ पे दूरी ज्ञात करना चाहता हूं, दूरी बराबर में क्या होता है चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है हमारे पास में 20 गुणा में क्या 49 मिनट सही समय, लेकिन 11 मिनट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो 11 मिनट की क्या होती है देरी। तो 11 और 49 कितना होगा 60, 60 बटे में कितना 60, तो हमारे पास में दूरी जो निकलेगी वो निकलेगी 20 किलोमीटर की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर चाल की कंडीशन होगी तो उसी तरीके से निकालेंगे। अब लेते हैं दोस्तों हमारे पास में अभी जो फिलहाल करंट में जो इस सवाल का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसको सीखेंगे।
ठीक है, सब्र रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखें, जल्दबाजी न करें। अब आप यहाँ देखें हमारे पास में कि मैंने अभी कहा था कि जब हमारे पास में दूरी निश्चित होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो चाल होती है, चालों का उल्टा क्या हो जाता है, समय। आपको बताया था ये चीज। अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चाल तो ये है, और एक चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये क्या है दोस्तों हमारे पास में चाल। तो समय कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, वो समय होगा दोस्तों हमारे पास में 30 अनुपात कितना होगा 20। बहुत अच्छे से समझना, सबसे फास्ट और खतरनाक विधि है दोस्तों ये, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में कि 0 से ये 0 खत्म हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 और 2 का अनुपात में हमारे पास में क्या निकला है, समय। तो हमारे पास में कितनी देरी हो रही है, 1 यूनिट की देरी हो रही है, 1 यूनिट की देरी हो रही है। लेकिन प्रश्न में कितनी यूनिट की देरी हो रही है, 11 मिनट की देरी और 9 मिनट की देरी, ठीक है। तो कितने यूनिट की हमारे पास में कितनी विलंब हो रही है, 20। तो बराबर में क्या लिख सकता हूं, 20। बात समझ में आ रही होगी। 1 यूनिट बराबर में कितना है दोस्तों हमारे पास में 20। 20 गुणा में अगर मैं 30 करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 60 मिनट। अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलूंगा तो वो दूरी जो है हमारे पास में निश्चित, उसको मैं 60 मिनट में क्या कर सकता हूं दोस्तों, तय कर सकता हूं। लेकिन अगर सही समय ज्ञात करना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 मिनट में तय करता हूं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलूंगा तो 11 मिनट की क्या होगी दोस्तों, देरी होगी। क्या होगी, देरी। तो माइनस में कितना कर दूंगा मैं, 11, तो बराबर में कितना, 49 मिनट क्या है मेरे पास में, सही समय है। क्या है मेरे पास में, सही समय है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन पे अगर दोस्तों मैं हमारे पास में दूरी निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, दूरी। यहां देख लीजिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में क्या, समय। तो ये जो चाल है हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे में है हमारे पास में, और समय हमारे पास में कितना है, मिनट में है। तो 60 में 60 का भाग दूंगा तो एक को गुणा करूंगा 20 से, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 20 किलोमीटर की क्या होगी दोस्तों, दूरी। आई बात समझ में। अगर दोस्तों चाल की अगर मैं बात करूं, चाल बराबर में क्या होगा, यानी कि वो व्यक्ति किस चाल से चले कि सही समय पर पहुंच जाए, 49 मिनट में पहुंच जाए। तो आप समझने की कोशिश करें कि चाल बराबर में क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है मेरे पास में, 20, और उस व्यक्ति का के द्वारा लिया गया सही समय कितना है, 49। तो 49 मेरे पास में मिनट है, 49 बटे में कितना होगा, 60, और 60 कहां चल जाएगा दोस्तों, ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास में जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1200 बटे में कितना, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो व्यक्ति की क्या होगी हमारे पास में, एक सामान्य चाल होगी जिसके द्वारा 49 मिनट में वो बंदा निश्चित दूरी को तय कर सकता है और फिक्स टाइम पे पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो के साथ में, कुछ नए सवालों के साथ में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक साथ में जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।